शॉर्ट में समझा देते हैं मेंसुरेशन साइकिल। टाइम हो गया। मेंसुरेशन साइकिल शॉर्टकट में समझा देते हैं। देखिए भैया, ये एक ओवरी है कि ये ओवरी है। ओवरी में जो ओवम बनता है, जो ओवम बनता है ना, एक मंथ इधर बनेगा तो अगले मंथ इधर बनेगा। तो ओवरी में जो ओवम होता है वो वेट करता है कि स्पर्म यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 14 साल, 13 से 14 साल पे ओवरी में ओवम बनना चालू हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ओवम बना और यहाँ से स्पर्म आके निषेचन कर लिया। तो जैसे निषेचन करता है तो यहाँ बच्चा जन्म ले लेता है। तो ये ओवरी से ओवम बनना बंद हो जाता है और मेंसुरेशन साइकिल रुक जाती है। तो जब कभी किसी महिला का मेंसुरेशन साइकिल चालू था और रुक गया तो समझ जाइएगा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? दूसरा देखिए, ये मेंसुरेशन साइकिल मान लीजिए जनवरी में इधर बना तो फरवरी में इधर बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? ये 30 दिन पे नहीं होता, 28 दिन की सर्किल होती है यहाँ पर। तो जनवरी में इधर बना और यहाँ से कोई स्पर्म नहीं आया। मान लीजिए महिला की शादी ब्याह नहीं हुई थी या फिर उसने कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाया था, तो यहाँ से कोई भी स्पर्म नहीं गया। तब ये 28 दिन बाद ये क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये खराब हो जाएगा ना, तो ये पीरियड्स के रास्ते, वेजाइना के रास्ते बाहर चला जाएगा। तो ये पूरा खराब होके चला जाता है। तो जो डिस्ट्रॉयड ओवम होते हैं, बर्बाद हुए ओवम होते हैं, वो एक साथ बाहर चले जाते हैं, जिस वजह से किसी महिलाओं को दर्द होता है, पता नहीं क्या क्या हो। अब वो महिलाएं जानेंगी, डॉक्टर समझता है। तो ये दर्द होता है और ये चला जाता है, तो इसी को कहते हैं पीरियड। तो ये पीरियड यहाँ हो जाता है। तो पीरियड एक ही बार में नहीं जाता है, ये इसका टाइमिंग जो होता है पीरियड का, 1 दिन से 7 दिन लग जाते हैं। ऑन एन एवरेज 4 दिन लग जाता है कि पूरे ओवम को शरीर से बाहर होने में। तो ये लगभग इसका टाइमिंग जो है कम से कम 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन होता है। तो ये इधर चलाएगा, उसके बाद ये धीरे धीरे बनना चालू होगा। धीरे धीरे क्या होगा? बनना चालू होगा। तो ध्यान दीजिए, सेफ पीरियड किसे कहा जाता है? मेंसुरेशन साइकिल जो होता है पीरियड, तो पीरियड आने के 1 हफ्ता पहले, मान लीजिए किसी महिला का पीरियड 10 तारीख को आने, तारीख से क्या मतलब है, किसी का पीरियड आने वाला है, तो पीरियड आने के 1 हफ्ता पहले ये वाला सारा चीज खराब हो गया है। अब क्या हो चुके हैं? अब खराब हो गया। अब वहां स्पर्म जाएगा भी तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा। अब वो धीरे धीरे बाहर आएगा, 1 दिन में तो आएगा नहीं। तो पीरियड्स जब रहता है मेंसुरेशन साइकिल, तो इसके पहले जो 7 दिन होता है, वो 7 दिन में ये केवल खराब हुए ओवम बाहर आते हैं या बाहर आने की तैयारी में रह जाते हैं। तो इस दौरान अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाता भी और स्पर्म आ भी जाता है तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। और पीरियड आ गया तो पीरियड आने के बाद भी ये तुरंत बन नहीं जाते हैं, ये धीरे धीरे बनते हैं। और 7 दिन जब हो जाता है तब ये आते हैं फॉलोपियन ट्यूब में। यानी पीरियड्स के 7 दिन पहले और 7 दिन के बाद का जो टाइमिंग होता है उसे सेफ जोन माना जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए यहाँ पर। अब देखिए, ये मेंसुरेशन साइकिल को कंट्रोल भी किया जा सकता है दवा से। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उसका दौड़ है, ठीक है, कोई दौड़ है, बिहार पुलिस या इंस्पेक्टर या दिल्ली पुलिस, किसी चीज का दौड़ है। और जिस दिन उसका दौड़ है, मान लीजिए 10 तारीख को दौड़ है, और सोच 10 तारीख को उसका पीरियड आ जाएगा, तो दौड़ में पास ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि महिलाओं को ये दर्द करता है। तो उसमें कुछ दवाएं आती हैं, अब ये महिलाएं जानती होंगी, या मेडिकल स्टोर पे इजीली मिलती है दवाइयाँ। उस दवा को खा लेने से ना पीरियड का डेट 10 दिन आगे चला जाता है। तो 10 तारीख से वो कहाँ भेज देगा? 20 तारीख में आराम से दौड़ निकल जाएगा। अब कुछ महिलाओं को ये पता ही नहीं रहता है, तो बेचारी दौड़ छोड़ देती हैं सर। कभी मान लीजिए घर में कोई फंक्शन हो गया, कोई घर में मान लीजिए कभी यज्ञ वगैरह हो रहा है, दुर्गा पूजा, नवरात्रि में देखिए अशुभ माना जाता है मेंसुरेशन साइकिल को, तो दवा खा लेने से वो आगे चला जाता है। यूटेरस, यूट्रस हो गया। ये बच्चा कहाँ रहता है? यूट्रस में रहता है। अब हम लोग समझते हैं ये क्या चीज है? ओवरी है। 2 ओवरी होती है। पक्षियों में ओवरी कहेगा तो कितने ओवरी होते हैं? पक्षियों में 1 ओवरी होती है। क्या दोनों ओवरी मेल में एक फीमेल में एक साथ काम करती है? नहीं, एक काम करेगी तो दूसरा नहीं काम करता। 28 दिन का गैप हो रहता है। तो ये 7 दिन में बनता है। देखिए 28 दिन की होता है, ये 7 दिन में बन रहा होता है, ठीक है। और अगले 7 दिन तक ये वेट कर रहा होता है कि इससे अगर स्पर्म आ जाएगा तो हम उससे फर्टिलाइजेशन कर देंगे। और इसमें भी नहीं आया ना तो अगले 7 दिन में ये वापस निकल जाएगा। तो 7 चौको 28 दिन में हो जाता है। तो जैसे मेंसुरेशन साइकिल मान लीजिए यहां से चला गया, पीरियड आगे चला गया, ठीक है। तो पीरियड आने के 7 दिन बाद
अब ये वाला बनेगा, तो इस 7 दिन के बाद अगर स्पर्म आएगा भी इस 7 दिन के दौरान, तो अभी तो ये बन ही रहा है, तो कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन 7 दिन के बाद आता है, मान के चलिए किसी का 1 तारीख को पीरियड है, तो 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में उसमें स्पर्म आएगा, तो कोई काम का नहीं, क्योंकि अभी ये तो ओवम बन ही रहा है। लेकिन 7 तारीख के बाद वो आता है, 7 तारीख से लेकर अगले 21 तारीख के बीच में, मतलब अगले 2 सप्ताह तक, तब तक ये पीरियड, ये जो ओवम एकदम मेच्योर हो चुका रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि पहले 1 से 7 तारीख तक तो बन रहा है, इसमें तो कोई होगा ही नहीं। 7 से 14 तारीख तक एकदम मेच्योर अवस्था है, इसमें अगर स्पर्म आ गया तो प्रेगनेंसी श्योर है। 14 तारीख से 21 तारीख के बीच में इसमें प्रेगनेंसी श्योर है। लेकिन अब 21 तारीख के बाद, क्योंकि उसका जीवन मेनली यही 2 हफ्ता उसका मैच्योर का टाइम रहता है, लास्ट में 21 तारीख से 28 तारीख के बीच में अब ये खराब हो चुका है। अब ये धीरे धीरे क्या है, पीरियड के रास्ते, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एमसी के रास्ते बाहर चला जाता है। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ना, ये डिफर करता है। अब ये गाइनोकोलॉजिस्ट होती है, जो महिला रोग विशेषज्ञ होती है, वो जानती है इसके बारे में। लेकिन पीरियड का ज्यादा आ जाना वो भी गड़बड़ है, किसी का 2 महीने में आता है वो भी गड़बड़ है, किसी का पहले आ जाता है वो भी गड़बड़ है। तो ये एवरेज माना जाता है कि 4 दिन तक पीरियड्स रहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। लेकिन किसी के 5 दिन हो सकते हैं, किसी के 2 दिन हो सकते हैं, अब ये डॉक्टर बताएंगे लोग यहाँ पे। लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना जरूरी है। अब जिस महिला में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रहा है, पीरियड्स नहीं आ रहे, सिंपल सी बात समझिए कि उसमें ओवम बन ही नहीं रहा है। अब ओवम नहीं बनेगा बाबू, तो फिर हम क्या कर सकता है, कोई वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ओवम जब बनेगा ही नहीं। तो इतना तो समझ में आ गया ना। अब कुछ महिलाओं का नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाता है, जिसके रीजन समझिए, जिसकी कमर की हड्डी क्या है, पतली है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम है तो भी नहीं होगा। अब रिलैक्सिन हार्मोन अगर कम हो जाएगा तो भैया रिलैक्सिन हार्मोन में इसको घुमा रहा था और घुमेबे नहीं करेगा, तो बचवा ना क्या हो जाएगा, इसे पेड़ हो जाएगा। अब पेड़ा हो जाएगा इस तरह, तो बच्चा जन्म ही नहीं ले सकता और माँ को मरना फिक्स है। शाहजहां की पत्नी मुमताज, ससुरा राजा था हिंदुस्तान का, उसके में भी रिलैक्सिन हार्मोन कम हो गया था। अब भाई रिलैक्सिन हार्मोन का यहाँ फैक्ट्री डल रहे हैं, ससुरा 14 गो लड़का हुए थे शाहजहां का। हमको समझ में नहीं आता है, 20 साल की शादी में 14 गो हटाया कैसे, तो इनको रेस्ट नहीं दिया उसको, बताओ यार। तुरंत लोड कर रहा था, AK-47 बना दिया था। जब हाल 14 वो लड़का होगा तो भाई शरीर क्या कहेगा कि हम का रिलैक्सिन हार्मोन के फैक्ट्री डल रहे हैं। नहीं हुआ। 14वां लड़का होते समय रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो गई थी, वो लड़के को हल्का घुमा दिया, पूरा नहीं घुमा पाया, और लड़का इतना शरीर से बाहर आया, शाहजहां की पत्नी मुमताज का मौत हो गया। उसके बाद मौत की याद में ताजमहल बनवाया। हद है भैया यहाँ पर, ये कोई मतलब बनता है? 14 गो लड़का, लेकिन क्या करोगे यार, उस समय टेक्नोलॉजी भी तो नहीं थी। आज नया नया दवाई आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, उस समय कुछ नहीं था। ये रिलैक्सिन समझ में आ गया। आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं सब कि महिला को ना रिलैक्सिन, साउंड नहीं आ रहा है क्या जी, बैटरी दीजिए तो। आजकल का डॉक्टर ना दवाई दे देता है सब महिला को, और कहता है कि ये वाली दवा ना, ये गोल वाला टैबलेट जरूर खाना। अरे बकलोलिया, वो गोल का टैबलेटवा दे के और तेरे शरीर से रिलैक्सिन को कम कर देता है। 9 महीने तक महिला जब प्रेग्नेंट रहती है ना, तो उसको वो दवाइया बड़ी चाव से खाती है, उसको पता नहीं कि रिलैक्सिन को खत्म कर रहा है, और रिलैक्सिन खत्म हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी का सवाल पैदा नहीं होता है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगा तो 5,000 रुपया में सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, में मिठाई उठाई सब हो जाएगा। लेकिन अगर ऑपरेशन से होगा तो कम से कम 30,000 रुपया ऑपरेशन से होगा, और 1 साल तक दौड़ते रहिए, डॉक्टर साहब टाका काटना है, डॉक्टर साहब उपट गया, कब वो दर्द हो रहा है, सीढ़ी मत चढ़ो, बाल्टी मत उठाओ, ये मत करो, वो मत करो, नौटंकी हो जाता है। और 99% ऐसी महिलाओं को ही ऑपरेशन से होता है, जो महिला प्रेगनेंसी के बाद काम नहीं करती हैं। सब मतलब प्रेग्नेंट हो गई, बड़ी काम ना करी। अरे बात करता है सब यहाँ पर। आप लोग का भी शादी ब्याह होगा ना, तो जब प्रेग्नेंट रहेगी तो ज्यादा काम कराइएगा। हाँ, ये कहिए कि भारी वगैरह काम नहीं करिए, कोई ना कि
बोझा ढोने के लिए देते हैं, ये नहीं काम, लेकिन काम जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम शरीर में काम करते हैं ना, हमारा कोशिका विभाजन उतना तेजी से होता है, आपको पता ही नहीं है, तो रिलैक्सिन हार्मोन उतना बनेगा। अब महिलाओं में आजकल की एक खराबी क्या है कि नैहर में उपतई बीन देगी, चापरासी क्या काम कर देगी, नैहर में कुछ काम कर देगी, बाथरूम साफ करेगी, नाली साफ करेगी, नैहर में भैंस का गोबर उठाएगी, लेकिन जब ब्याह करके ससुराल में आएगी तो नौटंकी। ओ माय गॉड, ये झाड़ू है, झाड़ू से क्या होता है, ससुरी दांत खोदल जाला झाड़ू से क्या होता है, नैहर में चपरासी के काम है, यहाँ की झाड़ू क्या होता है, मार दू झाड़ू, वैसे होशे में आ जाइए। काम मतलब काम होता है आपका, कहीं क्या जानती है, हम ब्यूटिशियन जानते हैं रे, बकलोलिया कहीं का ब्यूटिशियन जानते हैं। अरे जरा सोचो, अगर कोई लड़का कहे कि लड़की वाला है और लड़की वाला कहे कि लड़का क्या करते हैं, तो लड़का कहे कि हम सेविंग करना जानते हैं, दाढ़ी मोछ बना लेते हैं। रे चोट्टा कहीं का, दाढ़ी मोछ तोर है तो तोर बाप आके बनाएंगे, अपने से बनाओ ना। यहाँ पर कोई भी दाढ़ी मोछ आएगा, ट्रिमर लेके बना लो, क्या जाता है, सेविंग करना है तो छील लो। और लड़की को कौन चीज आता है, पोत पात लो, प्राइमर क्रीम मॉइस्चराइजर पोत पात लो। ससुरी अपने सजने के लिए कहते ब्यूटिशियन का कोर्स जानते हैं, कौन नहीं जानता रे ब्यूटिशियन का कोर्स। 8 गो क्रीम हमारे लिए ले दो, 8 पोत देंगे, ब्यूटिशियन हो गई, वहां पर हो गया 8 ब्यूटिशियन का कोर्स जानते हैं। शादी ब्याह करना ना तो पूछना कि सिलाई जानती है कि नहीं, कढ़ाई जानती है कि नहीं, खाना बनाना जानती हो कि नहीं, ये तुम्हारा परम सिद्ध अधिकार है। जानती हो तो ठीक है, नहीं तो हम ब्याह के बाद 6 महीना टाइम देंगे, इंगेजमेंट के बाद ही 6 महीना में सीख लेना। और नहीं सीखेगी ना तो इंगेजमेंट के बाद शादी का डेट बढ़ा देंगे। हद है, एक बर्तन टूट जाएगा तो दर्जी के पास जाएंगे, खाना खाने का मन करा के रेस्टोरेंट में जाएंगे। हद है भैया, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं। और थोड़ा भी लड़कियों को भी कहते हैं नाने नौटंकी नहीं, क्योंकि जो बच्चा ऑपरेशन से होता है ना, नेचुरल होता है, फिर वही लड़का आगे जाके भोदा होगा, लोल हो जाएगा, तो कहेंगे से कि हमारा लड़कवा ना, पिछला लड़कवा भोदा है, अरे बाप पे पड़ गया, रोज ससुरी कहेंगे बाप पे पड़ गया। महिलाओं को तो एगो फायदा होता है, महिला का पति डॉक्टर है तो डॉक्टराइन, मास्टर है तो मास्टराइन, अब पति चोर निकल गया तो चोटी नहीं, तो पति खराब है साले का। हद है भैया। अच्छा है तो पति का दे, खराब है तो साला गया। अच्छा, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन याद रखिएगा। काम में कोई ढिलाई नहीं करने दीजिएगा, काम करने दीजिए, खाना बना, हाँ वजन मत उठाने दीजिएगा। ही नहीं कि बेचारी कपड़ा धोई है तो बड़का पाल्टी लेके ऊपर जाए, कपड़ा धुलते रहेंगे। हाँ, आप छत पे ले जाना है तो आप कपड़ा लेके चले जाइए, ये सब काम, लेकिन काम करने दीजिएगा, वरना हाल यही हो जाएगा ऑपरेशन से करना। और महिलाएं काम करना नहीं चाहती हैं, याद रखिए भैया, ससुराल में वो कुछ नहीं करना चाहती। आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपकी जब शादी हो जाएगी ना, तो आप अपनी पत्नी को मायके लेके जाइएगा। वो देखिएगा सुबह आज उसको मायके जाना है तो खूब तैयारी करेगी, सामान वामान लाद के, और मायके उतरते ना मम्मी से मिलेगी, अपने छोट बहन से मिलेगी, देखिएगी छोट बहन खाना बना रही है तो हेल्प करने लगी, मतलब कोई थकान नहीं, नैहर उतरते। लेकिन उसी महिला को, अपनी पत्नी को वापस ससुराल लाइएगा, तो जब वो सेम दूरी है, आते कहेगी बहुत थक गए हैं, थकान हो गया। रे ससुरी कहीं के, जाते में उतने दूरिया था, आने में उतने दूरिया था, जाते में थकान नहीं हुआ, आते में थकान हो गया। हद है भाई साहब, याद रखिए भाई, लड़की सब बुरा मान जाती है। सीबीएसई वाली और नखरा होती है, ओ माय गॉड आई एम प्रेग्नेंट। अरे भाई अपने से हुई है क्या प्रेग्नेंट? थोड़ा ना पता है कि कैसे हुई है प्रेग्नेंट। यहाँ पे काम न करिए, यहाँ पे बहुत झेलना हो जाएगा तुम लोग को। ऑपरेशन से उनको क्या दिक्कत होता है, ऑपरेशन कर दो, यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है भाई साहब, ऑपरेशन करना सही नहीं रहता है। हाँ मजबूरी में हो तो अलग बात है, आप लोग का रिप्रोडक्टिव